नमस्कार, लीड इंडिया पब्लिशर्स एसोसिएशन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर तरुणा एस गौड़। आज मैं आपके लिए वही फिर से सवालों का सिलसिला लेकर आई हूं। इस बीच हम एक सीरीज पे काम कर रहे थे जिसमें हमने मीडिया कानून के बारे में बताया था। इस बीच जो सवाल आते गए वो अनुत्तरित रहे, हालांकि हमने काफ़ी सवालों को लिया है। आज हम फिर से उन सवालों को ले रहे हैं जो इस बीच आपने हमसे कमेंट के माध्यम से पूछे हैं। पहला सवाल मैं ले रही हूँ सत्यजीत सिंह जी का। इन्होंने पूछा है, प्लीज मेक अबाउट आरटीआई एक्ट, मेक वीडियो अबाउट एनवायरमेंट एंड कंज्यूमर जर्नलिज्म। तो इसके लिए मैं बता दूं कि आरटीआई पर तो हमने एक पूरा विस्तार से एक पूरा वीडियो बनाया है जो मीडिया कानून के अंतर्गत बनाया था। इसके अलावा इन्होंने जो कंज्यूमर जर्नलिज्म और एनवायरमेंट जर्नलिज्म पूछा है, यानी कि जो कंज्यूमर और ये उपभोक्ताओं के लिए काम करते हैं और जो वातावरण के लिए जो प्राकृतिक संतुलन असंतुलन जितनी भी ये खबरें आती हैं उसके लिए काम करते हैं। तो ये कोई अलग से जर्नलिज्म नहीं है, ये एक स्ट्रीम है जो कि किसी भी रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जर्नलिस्ट काम करते हैं। सपोज आपका एडिटर आपको असाइनमेंट देता है कि भाई यहाँ पे ये एक प्रोजेक्ट चल रहा है, कोई बांध बन रहा है या कुछ बन रहा है, तो आप उस पर जाके पूरी कवरेज करके लाइए, तो वो एनवायरमेंट जर्नलिज्म हो गई। और अगर मान लीजिए कोई बड़ा मामला है, कंज्यूमर फोरम से जुड़ा है, तो वो कंज्यूमर जर्नलिज्म हो गई। इसी तरह अलग अलग बीट अलग अलग प्रोजेक्ट के अनुसार हो सकती हैं। पर्टिकुलरली इसके लिए कोई स्पेशलाइजेशन नहीं होता। और आरटीआई के लिए अगर आपको वीडियो देखना है तो हम इसमें वीडियो में लिंक दे देंगे, आप उसको देख सकते हैं। अगला सवाल पूछा है रश्मिता पाणिग्रही जी ने। इन्होंने जो सवाल पूछा है उसको मैं आपको 3 भागों में डिवाइड करके जवाब दूंगी, क्योंकि इनके सवाल से 3 सेगमेंट उभरते हैं जो आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। इन्होंने सवाल इंग्लिश में पूछा है, मैं उसको एज इट इज पढ़ देती हूँ। आई हैव वन न्यूज पोर्टल वेब चैनल लास्ट 1.5 year. Is there any procedure for registration of this web news portal for state government, central government और DPRO? तो इसके लिए मैं पहला जवाब देती हूँ। जो वेब पोर्टल है यानी कि आपकी वेबसाइट, अगर वो वेबसाइट आपकी 1 साल पुरानी है तो आप इसके लिए मान्यता के लिए आवेदन कर सकते हैं, लेकिन ये विज्ञापन के ही लिए होती है। इसमें एक्रेडिशन के लिए कुछ नहीं है अभी फिलहाल। अलग अलग स्टेट में अलग अलग लॉज हैं, अलग अलग स्टेट पॉलिसी है मीडिया के लिए और वेब पोर्टल्स के लिए। आपको एक बार वहां जाके पता करना होगा कि आपके डीपीआरओ में उसकी पूरी एक लिस्ट होगी कि वेबसाइट को इम्पैनल करने के लिए क्या नियम और शर्तें हैं। शॉर्ट में बता दूं तो इसके लिए 1 साल पुरानी वेबसाइट होनी चाहिए, एक कंपनी आपने उसके लिए बनाई हुई होनी चाहिए और उसका रजिस्ट्रेशन आपने एमएसएमई में कराया हुआ होना चाहिए। तो कुछ और भी चीजें हैं, जैसे इस पे कुछ हिट्स होते हैं कि कितना आपके विजिटर होंगे, यूनिक विजिटर पर डे या पर मंथ के हिसाब से वो पूछते हैं। और भी बहुत सारी डॉक्यूमेंटेशन वो आपसे मांग सकते हैं, तो आप इसको वहां अपने जिला स्तर पे जाके पता कर सकते हैं। जो दूसरा पार्ट इनके क्वेश्चन से निकल रहा है वो है, अवर स्टेट डीपीआरओ टोल्ड मी गूगल रजिस्ट्रेशन इज रिक्वायर्ड आफ्टर 2 year गूगल रजिस्ट्रेशन एलिजिबल फॉर अप्लाई इन I&PR डिपार्टमेंट, इज इट सो? ये पूछना चाहती हैं कि इनको वहाँ के डीपीआरओ ने, मुझे ये नहीं पता कि कौन से स्टेट से ये बात कर रही हैं, लेकिन जहाँ तक मुझे पता है छत्तीसगढ़ में, उत्तर प्रदेश में और मध्य प्रदेश के अंदर जो स्टेट पॉलिसी है वो 1 साल के पुरानी वेबसाइट को मान्यता देती हैं विज्ञापन के लिए। अगर आपकी वेबसाइट 2 साल 1.5 साल पुरानी है तो आप कर सकते हैं। आप जिस स्टेट से बात कर रही हैं हो सकता है वहां पर ये 2 साल पुरानी वेबसाइट की बात कर रहे हो, कि यानी आपकी वेबसाइट को कंटिन्यू चलते हुए 2 साल हो जाने चाहिए। वो कैसे पता चलता है? जिस डेट पर आप अपना डोमेन बुक कराते हैं, यानी www. करके जो भी आपकी वेबसाइट का नाम है, वो डोमेन बीच में कहीं ब्रेक नहीं होना चाहिए, रेगुलर वो 2 साल तक चला हुआ होना चाहिए। और बात रही रजिस्ट्रेशन की, तो जो रजिस्ट्रेशन वो कह रहे हैं वो यही कह रहे हैं, जिस दिन से आप डोमेन बुक करते हैं अपने नाम में, वो आपके नाम में रजिस्टर्ड हो जाता है, वही रजिस्ट्रेशन की बात वो कर रहे हैं। इसके अलावा और कोई सेपरेट रजिस्ट्रेशन वेब डोमेन के लिए नहीं होता है। तीसरा सेगमेंट जो इन्होंने पूछा है वो कह रही है, वेरी सोन वी आर गोइंग टू ओपन आवर यूट्यूब चैनल इन सेम नेम, व्हाट इज द प्रोसीजर फॉर रजिस्ट्रेशन? आफ्टर गेटिंग योर फ्रेंचाइजी वी कैन इशू द प्रेस आई कार्ड। तो ये सवाल का जवाब तो हम बहुत बार दे चुके हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर पे भी आप पूरी जानकारी ले सकते हैं, लेकिन इसका एक शॉर्ट में जवाब ये है कि जितने भी लोग वेबसाइट हैं या यूट्यूब हैं, वो लोग अपने
न्यूज़ की तरह से चला सकते हैं। सबसे पहले उन्हें एमएसएमई में अपने आप को एक कंपनी या फिर एक फर्म या प्रोप्राइटर के तौर पे रजिस्टर्ड कराना चाहिए, ताकि गवर्नमेंट की नज़र में उनकी एक आइडेंटिटी बन जाए, ताकि कोई भी ये क्लेम ना करे कि आप कहाँ से हैं। एमएसएमई बाकायदा इसके लिए एक क्लास उन्होंने बनाई हुई है, क्लास जो है 63 है, जिसके अंदर इंफॉर्मेशन एंड न्यूज़ एजेंसी एंड न्यूज़ का जितना भी सेक्टर है उन्होंने इसको दिया हुआ है। इसमें रजिस्टर्ड करके आप न्यूज़ सर्विस प्रोवाइड कर सकते हैं। एक पार्ट तो आपका ये हो गया। दूसरा पार्ट आपका ये हुआ कि जब आप फ्रेंचाइजी अगर आप लेते हैं हमारे साथ, यानी कि आपका और हमारा टाई अप हो गया। कोई भी मीडिया है वो हर जगह अपने लोगों को अपॉइंट नहीं कर पाता है। पूरे देश में बहुत सारे हमारे ज़िले हैं, तो बहुत सारे राज्य हैं, तो हर जगह ज़रूरी नहीं है कि हम हर भाषा में अपने रिपोर्टर्स को रखते हों, लेकिन हर जगह की खबर इम्पॉर्टेंट होती है। तो एज ए फ्रेंचाइजी हम अपॉइंट करते हैं। जो फ्रेंचाइजी हैं वो अपने अंडर में रिपोर्टर्स को रख सकते हैं, अपॉइंट कर सकते हैं, और उन्हें जो प्रेस आई कार्ड इश्यू करेंगे वो हमारे सपोर्ट से होते हैं, वो लीगल होते हैं। उन्हें हम अपने रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ इश्यू करवाते हैं, जिससे कि वो कहीं भी उसको चैलेंज नहीं किया जा सकता। वो फील्ड में कहीं भी जाएंगे, लीगली प्रेस आई कार्ड होगा उनका। तो ये अगर आप हमारे साथ फ्रेंचाइजी लेते हैं तो ये एक बेनिफिट आपके लिए होता है। अगर आपको फ्रेंचाइजी से रिलेटेड और भी ज़्यादा विस्तार से जानना हो तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9899744568 पर संपर्क कर सकते हैं। यहाँ पर आपको हेल्पलाइन नंबर पे पूरी तरह से अच्छे से समझाया जाएगा कि आप इसके लिए एप्लीकेशन कैसे दे सकते हैं, अप्रूवल कैसे होता है, अप्रूवल होने के बाद फीस प्रोसीजर क्या है, ये सब उसमें विस्तार से बताएंगे। तो ये कुछ सवाल थे जो मैंने लिए। अगर आपका और भी कोई सवाल हो तो आप हमसे कमेंट बॉक्स में लिखकर पूछ सकते हैं। अगली बार मैं अब्दुल जावेद जी का सवाल लूंगी अगले क्वेश्चन में। उन्होंने जो कुछ 2 सेक्शन पूछे हैं पर्टिकुलर, वो मीडिया कानून तो नहीं है, लेकिन अगर मान लीजिए कोई उस पे काम कर रहा है न्यूज़ के क्षेत्र में तो वो उससे रिलेटेड है, तो वो हम अगली बार उसको लेकर हाजिर होंगे। तब तक के लिए विदा। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।